नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। ईडी सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता को ईडी ने समन भेजा है और ईडी दफ्तर में इनसे पूछताछ चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूछताछ हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ जो है वो ईडी के दफ्तर में की जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए क्या है ये मामला जिसको लेकर इनसे पूछताछ यहाँ पर हो रही है? देखिए, ईडी ने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको एक सम्मन जारी किया था और सम्मन में ये कहा गया था कि उनको आज ईडी के दफ्तर में पेश होना है, उनसे पूछताछ होनी है। तो आज सुबह वो ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। ये जो पूरा मामला है, शुरुआती जो मामला है वो टैक्स चोरी का है और इस टैक्स चोरी के मामले को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। दरअसल 2011-12 में राहुल गांधी ने जो अपनी संपत्ति थी वो करीब 68 लाख बताई थी, इनकम टैक्स जो भरा था। लेकिन आरोप ये है कि जो नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जर्नल है, इससे राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया को करीब काफ़ी ज़्यादा उनको लोन दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा पैसे उससे ट्रांसफ़र हुए थे। ये आरोप है कि ये जो पूरा लेन देन हुआ है, इस लेन देन में जो पूरा मामला है वो टैक्स चोरी का बनता है और राहुल गांधी यंग इंडिया के डायरेक्टर थे और उसी कंपनी में जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे वो ट्रस्टी थे। तो उसी को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में क्या कुछ हमें निकलता है ये देखना होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनसे अगर इस मामले में पूछताछ हो रही है तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं और ख़ासतौर से ईडी पर, जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाया है। और आरोप यही है कि ये पूरा मामला टैक्स चोरी का है और टैक्स चोरी को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके तहत ये पूछताछ हो रही है। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी जो है पूछताछ कर रही है और जैसे कि मुकेश जानकारी दे रहे थे कि टैक्स चोरी के मामले को लेकर जो है ये जुड़ा हुआ मामला है, जिसपे अब यहाँ पर ईडी के दफ्तर ये पहुंचे हैं और इससे पूछताछ की जा रही है। उधर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल हंगामा हुआ। कावेरी हॉस्टल है यहाँ पर, जहां पर छात्रों के बीच मारपीट भी हुई, जिसमें दो पक्षों के 16 से 20 छात्र घायल हुए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एबीवीपी से जुड़े अज्ञात छात्रों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। जेएनयू, एसयू और लेफ्ट संगठन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेफ्ट यूनियन के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी से जुड़े लोगों ने यहां पर नॉनवेज खाना खाने से रोका। वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने आरोप लगाया कि रामनवमी के मौके पर लेफ्ट यूनियन के छात्रों ने उन्हें पूजा करने से रोका। कल जेएनयू में जो झगड़ा हुआ उसमें कई छात्र घायल हुए, लेकिन एक छात्रा की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, वो काफ़ी लहूलुहान दिख रही हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। अख्तर इस्ता इनका नाम है। मैम, कल क्या कुछ हुआ था? जी, कल एक्चुअली कल संडे था, तो जेएनयू के सारे हॉस्टल्स में हमें चिकन दिया जाता है और नॉनवेज फूड दिया जाता है स्टूडेंट्स को अलॉन्ग विथ वेजिटेरियन फूड। तो कल जब फूड सप्लायर जेएनयू आए हॉस्टल में मीट सप्लाई करने, तो उनको जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं, जो एबीवीपी के गूंस हैं, उन लोग ने हैकल किया फूड सप्लायर को और उनको हैरास किया और उनको फूड सप्लाई करने नहीं दिया। 8 बजे करीब सारे स्टूडेंट्स जब पहुंचे कावेरी डिनर के टाइम, तो एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे बाकी स्टूडेंट्स पे। जो महिलाएं थी वहाँ पे उनको हरास कर रहे थे, उनके कपड़े निकाल रहे थे और काफ़ी ब्रूटली अटैक किया। मैं भी वहीं पे मौजूद थी और मुझे काफ़ी एक बड़े पत्थर से मेरे सर पे हमला किया गया और मैं एम्स में एडमिट थी। कल मुझे स्टिचेस लगे हैं। जो फोटोज़ हैं आपकी, उसमें आप दिख रहा है कि कुछ लोग आपको वहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे एग्जैक्टली? एक्चुअली जब ये अटैक स्टार्ट हुआ तो वो मेस के अंदर स्टार्ट हुआ, काफ़ी तोड़फोड़ हुई, काफ़ी स्टूडेंट्स को मारा गया। उसके बाद जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे वो हॉस्टल के बाहर चले गए और हम जो कॉमन स्टूडेंट्स थे वो अंदर थे और वो लोग बाहर से अटैक कर रहे थे स्टूडेंट्स पे, ईंट फेंक कर और काफ़ी चीज़ें फेंक कर अटैक कर रहे थे। मैं भी वहीं पे मौजूद थी, तो मुझे बाहर से किसी ने ईंट फेंक कर मारा और फिर मैं आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। हालांकि ये जो एबीवीपी के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी की पूजा को रोका गया, इसलिए सारा घटना हुई।
एग्जैक्टली रीजन क्या है आपके साथ? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब जेएनयू हमेशा से एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं और हर तरीके की चीज़ें होती है वहाँ पे, सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। ये पूरा प्री प्लान्ड एक इनका प्रोपेगेंडा था कि नॉन वेज फूड नहीं खाने देंगे। और तो बिल्कुल ये वो छात्राएं हैं जिनके सर में चोट लगी थी और इनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई, पूरा चेहरा इनका लहूलुहान था कल, और जैसा ही बता रही कि एम्स में रहीं और अभी डिस्चार्ज होकर वापस यूनिवर्सिटी आई हैं। तो कुल मिलाकर इनकी तरफ से पुलिस में शिकायत कर दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ जेएनयू एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित, कल क्या कुछ हुआ था? जी कल की जो घटना है इसका प्रिल्यूड 7 दिन पहले से है, जब कावेरी के रेसिडेंट ने पूजा करने का, जैसे देखिए जेएनयू में ट्रेडिशन है, हर हॉस्टल का अपना अपना कार्यक्रम होता है। कावेरी का यह है कि रामनवमी कराते हैं। अब क्या है, 7 दिन पहले जब डिसाइड हुआ कि रामनवमी होगा तब से धमकियां मिलनी शुरू हो गई वहाँ के रेसिडेंट्स को। 3 दिन पहले जब पोस्टर रिलीज हुआ तब धमकी दी है कि तुम्हारे भवन में हम हड्डियाँ डालेंगे, तुम्हें ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। और माइंड इट, ये वहाँ के लोगों ने नहीं किया, बाहर के लोगों ने किया। दूसरी बात, जब 3:30 बजे से पूजा शुरू होनी थी तब आके, उसका भी वीडियो प्रूफ है, वहाँ से आके लोगों को रोकना, नारेबाजी करना, अंदर जाने से रोकना, ये सब किया। चूँकि लेफ्ट और नैनी सिवाय कम संख्या में थे और ज़्यादा जो पूजा में आने वाले थे वो ज़्यादा थे, तो वो वापस चले गए। 5:30 बजे इन्हीं के विरोध के कारण 2 घंटा पूजा लेट हुआ। उस वक्त क्या था, इफ्तार चल रहा था, मेस के अंदर लोग आराम से इफ्तार खा रहे हैं, बाहर पूजा हो रही है, किसी को कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात शुरू होता है जब पूजा संपन्न हो गई, वो 4 ऐसे कार्यक्रम, एक जगह भजन, राष्ट्रीय कला मंच द्वारा, दूसरा हनुमान चालीसा पाठ, ऐसे 4 इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव हो गए। एबीवीपी का कोई प्रोग्राम नहीं था। बात वहाँ शुरू, ऐसा क्यों हो गया जेएनयू में, ऐसी पूजा क्यों हो गई? इसके कारण ये 8:30 बजे इकट्ठा होते हैं, कावेरी हॉस्टल पे अटैक करते हैं। एक बात बताओ, अगर वार्डन को आप कंप्लेंट करने जा रहे हो तो 150 लोग क्यों जाते हैं? उनके हाथ में पत्थर क्यों होता है? उनके हाथ में लाठी डंडे क्यों होते हैं? जैसे आरोप आप लगा रहे हैं वैसे आरोप वो लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पूरा विवाद है वो नॉनवेज को लेकर है, यानी कि आप लोगों ने नॉनवेज नहीं बनने दिया और आप लोगों ने भी मारपीट की, उनके भी बहुत सारे लोग घायल हैं, आपके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। इस पर क्या कहना है? नॉनवेज खाने से, अभी मुस्लिम स्टूडेंट्स का मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, 2 पैराग्राफ का स्टेटमेंट में लिखा है कि हम लोगों ने एग्री, मतलब मेस ने डिसाइड किया था कि कल नॉनवेज नहीं बनेगा, किसी को कोई इशू उससे नहीं था। लेफ्ट जबरदस्ती जब ये मारपीट हो गई, हम लोगों को पीट दिया गया, एक कवर अप का एजेंडा लेके आया कि ये नॉनवेज का इशू। जो आपका पक्ष है उसके खिलाफ तो केस दर्ज हो गया है, लेकिन आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं दी अभी तक? हम लोग नहीं दिए क्योंकि हमारे लोग अभी अस्पताल से एमएलसी होकर रिलीज हुआ है, ऐसी गंभीर चोटें आई हैं, माथे पे चोटें आई हैं, है ना। तो अभी जब एमएलसी आएगा तभी तो हम जाएंगे, तो इसलिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो। बिल्कुल, ये है रोहित जो कि एबीवीपी जेएनयू के अध्यक्ष हैं, और इनका दावा ये है कि जो पूरा मामला है वो रामनवमी की पूजा को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद लेफ्ट के छात्रों ने मारपीट की। हालांकि लेफ्ट विंग के छात्रों का भी ये दावा है कि पूरा जो विवाद था वो नॉनवेज को लेकर हुआ और फिर बाद में दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें करीब 16 से 20 छात्र घायल हो गए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस में हुए पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। जिले के एसपी और 2 पुलिसकर्मियों को भी इसमें चोट आई। तनाव को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू यहां पर लगाया गया है और रामनवमी जुलूस में डीजे पर बज रहे गानों को लेकर एक समुदाय के लोगों ने यहां पर ऐतराज जताया। उसके बाद यहां पर पथराव शुरू हो गया। हालात काबू से बाहर हुए तो पड़ोसी जिलों से भी पुलिस बल को यहां पर बुलाया गया। खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, तो नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। उधर गुजरात में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा
साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में दो गुटों में झड़प हुई और रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान यहां पर जो दो गुट हैं वो भिड़ गए और कुछ वाहनों में आगजनी भी यहां पर की गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस छोड़े और गुजरात के आणंद में भी शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और इस पथराव के बाद आगजनी हुई। कई दुकानों मकानों में तोड़फोड़ भी की गई और जो एसपी हैं यहाँ के आणंद के, उनका कहना है कि शहर में हालात जो हैं वो फिलहाल सामान्य हैं। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। खबरों के मुताबिक यहां रामनवमी का जुलूस जब मस्जिद इलाके से गुजर रहा था तो पुलिस ने इसे रोकना चाहा, जिसके बाद जुलूस में शामिल गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाईं और दोनों ओर से हुए हमले में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद दो गुटों में झड़प हुई और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और पुलिस का कहना है कि हालात को काबू में करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा में भी रामनवमी के मौके पर लगने वाले मेले में हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां एक खास समुदाय के लोगों पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने का आरोप है। यही नहीं, पथराव के बाद यहां पर मेले में खड़ी 10 मोटरसाइकिल और एक पिकअप वैन में भी आग लगा दी गई। जवाब में दूसरे पक्ष की तरफ से भी पथराव किया गया और इस हिंसा में 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें से 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और धारा 144 लगा दी गई है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और देर रात की यह घटना बताई जा रही है, जब 25 से 30 गाड़ियों में यहां पर तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ की वजह क्या रही ये फिलहाल जो है साफ नहीं है, इसकी अभी जांच की जा रही है। उधर सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन गाड़ियों को निशाना बनाया गया इन लोगों की तरफ से और पूरे इलाके में इस घटना के बाद जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। रविवार रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में करीबन 40 से 45 युवक, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की बताई जा रही है, उन्होंने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि 20 से 25 गाड़ियां, जिसमें बाइक हों, ऑटो रिक्शा हों, कार्स हों, वो शामिल हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक मामला दर्ज कर इसकी जाँच शुरू कर दी है। अब तक पुलिस को ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर वजह क्या रही इस तोड़फोड़ की। तो वहीं सुबह, अगर सोमवार सुबह की बात करें तो मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे वो भी मानखुर्द पहुंचे। उन्होंने भी वहां से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, आखिर ये क्या वजह रही है कि ये हमला किया गया, इस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इतनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस सब के बीच महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं दिलीप वळसे पाटिल, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र सहित देश भर में ऐसे कई नेता और राजनीतिक पार्टियां हैं जो समाजों के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस मामले में भी ऐसा कोई सामने आता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानखुर्द में फिलहाल पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस की ओर से जाँच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से देखा गया था कि रामनवमी के दिन देश के अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई, ठीक उसी समय मुंबई के मानखुर्द इलाके में जिस तरह से इतनी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है, तो वहीं ये देखना अहम होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ सामने आता है। 40 से 45 लोगों की वहां पर मौजूद होने की बात कही जा रही है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है क्राइम रैप का। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में चुनाव प्रचार कर लौट रहे बीजेपी नेता जितेंद्र बनर्जी की गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिसमें वो बाल बाल बचे। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर केन्या के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 18 किलो के करीब हेरोइन सीज की गई। ये नैरोबी से दोहा होता हुआ दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने नकली घी का कारोबार करने वाले गैंग को धर दबोचा। ये गैंग बड़ी मात्रा में न केवल नकली घी बनाने का काम करता था, बल्कि उन्हें अलग अलग बाजारों में भी खपाने में जुटा हुआ था।
तो इसी के साथ आज के लिए क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।